गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कल जहाँ तक हम प्रतिशत को पढ़ाए थे उसके आगे आज हम कुछ और नए प्रश्नों को लेकर आए हैं, जहाँ से आप प्रतिशत के बारे में और बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो चलो देर न करते हुए आज फिर से कुछ और प्रश्नों को लेते हैं। जैसा कल हम बताए थे कि प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलें, उसका पहले एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए कि 40% दिया गया है, 40%, तो इसको हम भिन्न में कैसे बदल सकते हैं? तो भिन्न में बदलने के लिए इसको 40/100 लिख सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 2 5 10, अर्थात 2/5। ये आपका फ्रैक्शन बन गया। एक प्रश्न और बताए थे कि प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलें। अगर प्रतिशत को आपको दशमलव में बदलना है तब कैसे बदलेंगे? तो इसके लिए एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं। जैसे कि प्रश्न है 20% है और 20% को हम दशमलव में कैसे बदल सकते हैं? तो ये भी बहुत ही इजी है। इसको आप लिखिए 20/100 और फिर इसको आप यहाँ पर एक 0 से एक 0 काट देंगे तो 0.2, अर्थात जब 2 में 10 का भाग करेंगे तो 0.2, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक तरीका और बताए थे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो मान लीजिए कोई भिन्न दिया गया है 3/4 और इसको हमको परसेंट में बदलना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें 100 का गुणा करा देंगे, मतलब 100 का गुणा करा देंगे। और 100 का गुणा कराएंगे तो 4 25 में 100 और 25 75% ये हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्नों को कल मैं सॉल्व कराया था और आगे आज फिर से कुछ और प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। और अगला प्रश्न ये है कि अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। मान लीजिए कोई प्रश्न आ गया, वह अनुपात में दिया गया हो और उसको हमको प्रतिशत में बदलना हो, तो हम उसको कैसे बदलते हैं? जैसे दिया गया हो 3:4, 3:4 दिया गया है और 3:4 को हमको अगर प्रतिशत में बदलना है तो क्या कर सकते हैं? तो ये तो आप जानते हैं या फिर नहीं भी जानते हैं तो यह जान लें कि 3:4 को 3/4 में लिखा जा सकता है और ऐसे ही लिखते हैं। और फिर किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को अगर प्रतिशत में बदलना है तो हम उसको 100 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो हल कराइए, इसको 25 हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो, और फिर 25 से 3 में गुणा कराएंगे तो ये 75% आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 4:5, अगर 4:5 दिया गया है, एक अगला प्रश्न है 4:5 और इसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? इसको बड़ी आसानी से 4/5 लिख लेंगे और फिर इसमें 100 का गुणा करा लेंगे। तो गुणा 100 कर दीजिए और 100 का गुणा करने पर 5 20 में 100 हो जाएगा और 20 × 80, अर्थात यह 80% आंसर हो जाएगा। तो यह था अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। छोटे छोटे प्रश्नों को आसानी से सीखते आगे बढ़ेंगे। और अब अगला टॉपिक है कि प्रतिशत को अनुपात में कैसे बदलें हम। अगर मान लीजिए कोई प्रतिशत में दिया गया है कोई प्रश्न और उसको हमको अनुपात अर्थात रेशियो बनाना है, तब कैसे बनाएंगे? मानकर चलिए कि 25% दिया गया है, अब इसको हमें रेशियो में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आइए देखते हैं। ये 25 है, परसेंट का मतलब गुणा 1/100, अर्थात इसको 25/100 लिख सकते हैं। इसको काट भी सकते हैं, 25 × 25 और 25 × 100, अर्थात 1/4 आ जाएगा और 1/4 को आप 1:4 लिख सकते हैं। ये रहा प्रतिशत को कैसे रेशियो में बदला जाएगा, ये रहे। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए दिया गया हो कि 40% दिया गया हो और इसको आपको रेशियो में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? तो बहुत आसानी से देखिए कि 40% है, इसको 1/100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 40/100, 10 से 10 कट जाएगा, 2 2 4 2 5 10 आ जाएगा।
और फिर इसको आप रेशियो में लिखिए 2:5, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यह भी एक तरीका है जो प्रतिशत के शुरुआती प्रश्नों में आता है। अब कुछ एक अलग तरीके का प्रश्न लेते हैं जो प्रतिशत को बार बार प्रतिशत में पूछा जाने वाला प्रश्न है। जैसे कि प्रश्न है कि 90, 120 का कितना प्रतिशत है? 120 का कितना प्रतिशत है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 90 120 का कितना प्रतिशत है, ऐसा पूछा गया है। तो इट्स वेरी सिंपल, हम इसको क्या करेंगे, 90 गुणा 100 बटा किसका ये पूछ रहा है, आधार क्या है, 120 है। एक जीरो से आप एक जीरो काट दीजिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 4 25 कट जाएगा और 25 3 जा 75% आ जाएगा। बस एकदम सिंपल सा। जैसे इसी तरह के क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। एक प्रश्न और है कि 5 ग्राम, मान लीजिए प्रश्न आता है 5 ग्राम 1 केजी का कितना प्रतिशत है? 1 केजी का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत है। यह भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले तो यह ग्राम में है और यह केजी पूछ रहा है, तो यहां आपको पता होना चाहिए कि 1 केजी जो है वह 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर होता है। अब इसका अगर हम प्रतिशत निकालेंगे तो 5 गुणा 100 बटा 1000 और 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर आप काट देंगे और फिर इसको जब भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5/10 अर्थात 0.5%। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न एक और लेते हैं। जैसे प्रश्न है कि 150 मिलीलीटर जो 3.5 लीटर का कितना प्रतिशत है? 150 ml, 3.5 लीटर का कितना प्रतिशत है? तो देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। पूछ रहा है 150 ml 3.5 लीटर का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले तो यह लीटर में है, इसको भी ml में होना चाहिए। तो आपको पता हो या फिर नहीं पता है तो जान लीजिए, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर या ml जिसको लिखा जाता है शॉर्टकट में। अब अगर आप इसको परसेंट में बदलेंगे तो 150 गुणा 100 बटा 1000। अब आप सरल करिए इसको, 3 जीरो नीचे है और 3 जीरो ऊपर भी काट दीजिए। बहुत ही आसानी से यह 15% आंसर हो जाएगा। तो प्रतिशत में एक प्रकार यह भी था जो आपने सीखा। एक और प्रकार होता है जिसको हम आगे बढ़ते हुए लेते हैं, उस तरह के प्रश्न। जैसे कह रहा है कि मान लीजिए 100 रुपए का 10% कितना होगा? कितना होगा? तो इट्स वेरी सिंपल कि 100 रुपए का 10%, तो का मतलब गुणा, आप ऐसे देखिए, का मतलब गुणा, तो 100 रुपए का अर्थात गुणा 10% मतलब 10 और परसेंट हमने बताया है, इसको 1/100 लिखा जा सकता है। 100 से 100 को काट सकते हैं अर्थात 100 रुपए का जो 10% होगा वो 10 रुपए होगा। एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है 2400 का 5% कितना होगा? 2400 का 5% कितना होगा? तो इसको देखते हैं 2400 का 5% कितना आएगा। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है।
2400 का मतलब गुणा 5% मतलब गुणा फिर से 1/100। आप 2 जीरो से 2 जीरो को काट दीजिए, 24 पंचे 120 रुपए हो जाएगा। यही आंसर है। तो इस तरीके से अनुपात के कुछ छोटे छोटे प्रश्न जो हम आपको लेकर आते रहेंगे और आपको सिखाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। आप प्रतिशत को एकदम 0 से लेकर आगे जितना भी होगा सब सीख पाएंगे। बस थैंक यू।